टू बिकम टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। जो उनका लीडर रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेता है और बोलता है कि ब्रदर आज से तुम मेरा भाई हो। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इस लीडर ने ढेर सारे लोगों को मार डाला था और ये लीडर इतना ज्यादा बेवकूफ है कि इसने मेरे बातों पर विश्वास कर लिया। इन कैरेक्टर लीडर से बोलता है कि ठीक है चलो मेरे साथ डिनर करो और हम दोनों एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते इसके बारे में बात करते हैं। इन कटो को आता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और लीडर भी खाना खा रहे होते हैं। भी बोलते हैं कि इतनी अच्छी वाइन मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं पी। हमारा मेन क्रिएटिव भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इस लीडर के बच्चे को मेरा वाइन इतना ज्यादा टेस्टी लगा, इसे लगता है कि इसने पूरी दुनिया अभी तक घूमी ही नहीं। हमारा मेन क्रिएटिव भी बोलता है कि ब्रदर मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, क्या कोई तुम्हारा बंदा यहाँ पर जो कैपिटल सिटी वहाँ पर कोई आया था। लीडर भी बोलता है कि वो कैपिटल सिटी पे ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पर कोई तो गया था। लीडर रहता है वो भी बोलता है कि अरे यार ये बातें मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ मगर मेरे को बतानी पड़ेगी क्योंकि तुमने मुझसे पूछा है। उस लड़की के बारे में सोचता हूँ वैसे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन क्रिएटिव भी बोलता है क्या एक लड़की। इन क्रिएटिव भी बोलता है क्या वो तुम्हारी टीम की बंदी है। लीडर रहता है वो बोलता है कि वो हमारी टीम की बंदी बिल्कुल भी नहीं है, वो हाल ही में हमारी टीम में शामिल हुई थी। कुछ टाइम पहले हम बहुत ज्यादा अच्छे से रहा करते थे और ढेर सारा लूटपाट करते थे और लड़कियों के साथ हम मजे करते थे। लड़की हमारी जिंदगी में आई, जो हमारे जो बॉस है वो तो एकदम बदल चुके हैं और हमेशा उसकी बात मानते रहते हैं। टाइम बाद वो कैपिटल सिटी की ओर चली गई थी। वो वापस आई, वैसे ही हमारे बॉस ने बोला था कि जो अपने जो प्रोफाइल है वो एकदम लो करके रखना, लूटपाट है वो भी बहुत ज्यादा कम रखना जिससे किसी बंदे को हमारे ऊपर शक ना हो। इन क्रिएटर बोलते हैं कि तुम बता सकते हो कि वो लड़की कैसे दिखती है और मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। बोलता है कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना हमारा उससे कोई कांटेक्ट है क्योंकि हमारे बॉस के उसके साथ कांटेक्ट है। बॉस को ही पता होगा कि वो लड़की कहाँ पर है। ये हमेशा ब्लैक कलर का मास्क पहन के रखती है जिसकी वजह से किसी बंदे ने उसका चेहरा आज तक नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा बदसूरत है इसीलिए उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। इन क्रिएटिव भी मन में सोचते हुए बोलता है जिस ब्लैक मैजिशियन को मैं ढूंढ रहा हूँ लगता है ये वही औरत है। औरत को पकड़ने के लिए मेरे को इनके बॉस के करीब जाना पड़ेगा, तभी इनके बॉस के थ्रू ही मेरे को उस औरत के बारे में पता चल पाएगा। इसे इन कड़ों के एक घर की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि जो हो मियान है वो कहाँ पर है। वहाँ पर मोटा रहता है और उसके कुछ बंदे रहते हैं। तभी जो पहला बंदा रहता है वो बोलता है कि वैसे भी जो हो मियान है वो तुम्हारी नहीं है, वो हमारी भी है। दूसरा बंदा रहता है वो भी बोलता है कि उस लड़की के बारे में मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था। पर एक औरत रहती है वो भी बोलती है कि अरे मिस्टर चिंता मत कीजिए, मैं हो मियान को अभी बुला कर लाती हूँ, वो बस तैयार हो रही है। रहती वो भी हो मियान के कमरे में आ जाती है और बोलती है कि हो मियान की बच्ची कितना ज्यादा तैयार होगी, तेरे को पता भी हमारे गेस्ट कब से नाराज हो रहे हैं। लड़की भी दरवाजा खोलती है और हो मियान भी सामने रहती है। लड़की रहती वो भी बोलती कि हो मियान जल्दी करो, जो हमारे मेहमान है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पर एक शॉट का अटैक आता है और उस लड़की को वहीं पर बीच से काट देता है और वो लड़की भी वहीं पर मर जाती है। और उसके जो दोस्त रहते हैं उनकी भी काफी ज्यादा फट जाती है और बोलते कि अरे इसके साथ क्या हुआ। जो बूफैन रहता है वो भी हुमियान की डेड बॉडी को लेकर आता अपने साथ। छोटा रहता है वो भी बूफैन को देख लेता और बोलते कि अबे साले तू तू यहाँ पर कर क्या रहा है। बूफैन भी बहुत ज्यादा गुस्से से बोलते कि सालों में तुम सभी को मार डालूंगा, सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना बोल के वो भी अपने शॉट का अटैक कर देता है। ढेर सारे शॉट के अटैक आते हैं और मोटे प्लस उसके जो बंदे रहते वहीं पर जान से मारे जाते हैं। कि जो वो फैन रहता है वो भी होमियान के डेड बॉडी को लेकर बाहर निकल रहा होता है और वहाँ पर देखते बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। वहाँ पर एक बंदा रहता है वो भी बू फैन को देख रहा होता है। तो करा था कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो बू फैन रहता है वो भी होमियान के डेड बॉडी को दफना देता है, यानी उसका एक ग्रेव बना देता है। फैन भी बोलता है कि होमियान जिस बंदे ने तुम्हें परेशान किया था मैंने उन सारे बंदों को मार डाला, यानी मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान लेनी पड़ी थी, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा इतना। फैन भी बोलता है कि मेरी प्यारी बीबी होमियान भैया आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, नहीं होगा तो आगे चल के तुम्हें हमारी फैमिली को और भी ज्यादा नाम बढ़ाना पड़ेगा। ये अपना स्वॉर्ड निकाल लेता और बोलता है कि जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ मगर मैं उसे नहीं बचा पाया, तुम्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया और मैं जिंदा रहने की बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ मियान, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो फैन भी अपनी जान निकालने ही वाला रहता मगर देते उसके पीछे से कोई तो मारता है। वो फैन रहता वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एक मिस्टीरियस बंदे को कराता कुछ टाइम बाद कर जहाँ पर बू फैन को भी होश आ जाता और बोलता है कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पर कोई है, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ पर वही मिस्टीरियस बंदा आता और बोलता है बू फैन से पकड़ लिया और तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी तभी यहाँ से तुम जा सकते हो। फैन भी बोलते कि ओ तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि तुम मुझे मार डालोगे और यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दोगे, तो मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, मुझे तुम मार सकते हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लिए काम कभी भी नहीं करूंगा। चेस बंदा रहता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि लौंडे तू बहुत ज्यादा जिद्दी है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू करना क्या चाहता है। वहाँ पर एक दरवाजा खुलता और देखते वहाँ पर रेड कलर की 2 आंखें रहती है। तभी बूफैन भी देखता और बोलता है कि अभी ये क्या है। ये एक शेर वाला बीस्ट रहता है। वाला बीस्ट भी बूफैन के ऊपर अटैक कर देता मगर बूफैन भी उसके अटैक को डॉज करके पीछे आ जाता है।
रहता है वो फिर से अटैक कर देता है, मगर जो बूफेन रहता है वो भी अपने शॉट से उसे रोक लेता है, मगर देखते कि बूफेन का जो शॉट रहता है वो वहीं पर टूट जाता है। कि उस मिस्ट्रियस बंदे के पास एक लड़की भी आती है और बोलती है कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि ये बंदा बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, बंदे को चुन लिया, ये तो गोल्डन लॉयन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। मिस्टीरियस बंदा भी बोलता है कि मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है। आंखें तुम देखो, उसकी आंखें एकदम नफरत से भरी पड़ी हुई हैं, यानी एकदम टूट चुका है। वो बंदा ही दूसरे बंदे का मर्डर कर सकता है, यानी ये बंदा हमारे लिए काम में आ सकता है। बोलती कि उसने पूरा मन बना लिया है कि वो मरना चाहता है, तो मुझे डर है कि आपकी बात वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। मिस्टीरियस बंदा रहता है वो बोलता है कि उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मरना चाहता है। मौत उसके सामने आएगी तो उसे भी डर लगने लगेगा और वो जिंदा रहने की फिर से कोशिश करेगा। मुझे पता है कि ये बंदा अपने आप को जरूर बचाएगा। वो फैन रहता है वो भी उस शेर को जबड़े को वहीं पर पकड़ लेता है, जबड़े को वहीं पर फाड़ देता है, यानी उस बीस्ट को वहीं पर जान से मार देता है। मिस्टीरियस बंदा भी बूफैन के पास आता और बोलता है क्या तुम अभी भी मरना चाहते हो, मगर देखते हैं बूफैन कुछ भी नहीं बोलता। इस बंदा भी बोलता है कि ओ बहुत अच्छे, मैं समझ चुका हूँ बोल के वो भी एक शॉट दे देता और बोलता है कि आज से ये तुम्हारा नया वेपन, पीछे आओ। वो उस शॉट को ले लेता और खड़ा हो जाता। और गाइस मुझे लगता है कि आगे चल के शायद से बूफैन एक विलन बन सकता है। सीन कट कराता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर जो फेंग रहता है वो बता रहा होता है पानी का जो फिल्टर, इस पानी को हमने बेच कर हमें कम से कम बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जो कि 35,800 टाइल्स का हुआ है। मेन कैरेक्टर भी बोलते कि अच्छा जो हमारे सिटी के जो कर्जा हमने उसे चुका दिया है ना। बोलता जो स्कॉर्पियन जो लीडर है सारे प्रॉब्लम को संभाल लिया था, मगर कुछ जो बिजनेसमैन थे उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, उसने उनको भी संभाल लिया है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि उसने ठीक ही किया है, ऑर्डर दिया तो उन पैसों से हमने ढेर सारे पेड़ खरीदे हैं, हम अपने सिटी में ढेर सारे पेड़ों को लगाएंगे जिससे हमारा सिटी और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ ये पेड़ लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बोलो कि ये पेड़ लगाएं और जाओ तुम उन लोगों को सपोर्ट करना। फैंग रहता वो भी बोलता है कि देखा जाए तो ये उनके लिए कुछ टाइम के लिए एक काम मिल चुका है, तो वहाँ पर ढेर सारे बंदे आए होते हैं जॉब के लिए। इनका टुकर आता है एक लड़की की ओर, जहाँ पर जो कुछ बच्चे रहते वो परेशान कर रहे थे उस लड़की को पत्थर मारते हुए बोलते कि ये सफेद वाली लड़की ये मॉन्स्टर है एक। तो वो लड़की रहती वो भी बोलती कि मुझे मारो मत, मैं यहाँ पर तो खाना लेने के लिए आई हूँ। ये रहते वो भी बोलते कि तुम इस खाने यानी इस फूड के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, मॉन्स्टर हो। बच्चे भी हंसते हुए बोलते कि चलो इसे मार डालते हैं। तो उनके पीछे एक बंदा आ जाता और डरा देता और बोलता कि ये मैं भूत हूँ। तो वो भी एकदम डर जाता, बोलते कि अरे भूत 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 आया, भागो भागो। ये हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बच्चे भी वहां से भाग जाते और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि अरे यार ये बच्चे तो बहुत ज्यादा कमीने हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस लड़की के पास जाता और उस लड़की को देख के एकदम शौक हो जाता है, क्योंकि ये हमारी जिया रहती है जो कि रिकार्नेट हुई रहती है। मेन कैरेक्टर की जो दूसरी बीबी रहती वो तो मिल चुकी रहती, तभी एक घर की ओर दिखाया जाता है। पर जो हमारे दोनों मेन लुटेरे रहते वो भी देख रहे होते, तभी जो उसका भाई रहता है वो भी बोलते कि अरे ये कौन है। अब भाई भी बोलते कि अबे साले मुझे कैसे पता, ये तो बॉस को ही पता होगा। मेन लुटेरे रहता है वो भी बोलते कि साले तुझे क्या पता, ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ तक कि जो 9 एंजल है ये उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। भाई भी बोलता है कि मैंने सुना है कि जब से बॉस को वो लड़की मिली है बॉस उसकी काफी ज्यादा परवाह करते हैं। ये सारी बातें सुन के हमारी लैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता, वो भी बोलती कि ओ क्या ये मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या। दोनों लुटेरे रहते वो भी बोलते कि अरे नहीं वो तो आपसे बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, आप तो उससे ज्यादा सुंदर हो। मेन कैरेक्टर जिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसका ख्याल रख रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि जिया मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा लेट पहुंचा हूँ जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जिया को भी होश आ जाता और हमारा मेन कैरेक्टर भी जिया को देख के बोलते कि अरे जिया तुम फाइनली होश में आ गई। भी बहुत ज्यादा डर जाते हो और बोलते कि प्लीज मेरे ऊपर पत्थर मत मारो। कैरेक्टर भी बोलते कि मुझसे मत डरो, मैंने उन बच्चों को भगा दिया है। कैरेक्टर भी बोलते कि जिया मैं मेन कैरेक्टर यानी लीग हूँ, क्या मैं याद नहीं हूँ। जिया रहती वो भी बोलती कि मेरा नाम जिया नहीं है, मेरा नाम है सूली, जो कि मैं इसे जिया ही बुलाऊंगा। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये जितनी बार रिकार्नेट होगी उसकी नई यादें बनेंगी, इसका मतलब इसे बिल्कुल भी याद नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें याद हो या ना हो, मगर इस लाइफ में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिया रहती वो भी बोलती कि मुझे अपने घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी अम्मी जान मेरे इंतजार कर रही हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हारी जो बॉडी वो बहुत ज्यादा वीक है, तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो। ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे घर तुम्हें वापस भेज दूंगा। रहती वो भी रोने लगती है, बोलती कि मैं घर वापस नहीं गई, जो मेरी अम्मीजान है वो भी मर जाएगी। तो कराता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो जिया रहती है वो भी मेन कैरेक्टर को अपने घर लेकर आ रही होती है। हमारी जिया बोलती है कि सर आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, आपने मेरी चोट को भी ठीक किया और आपने एक अच्छे कपड़े भी दिए मेरे को, ढेर सारे मेरे को खाना भी दिया, तो मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है ये तो एकदम पिछली लाइफ जैसी बातें हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओ तुम मेरे एहसान को चुकाना चाहते हो, मगर मेरे एहसान को चुकाना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है। फ्यूचर में तुम मेरे बच्चों की माँ बच जाना। जो कि जिया भी ये बातें सुन के एकदम शर्मा जाती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे प्रपोज कर दिया रहता है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इस बातों को सीरियसली मत लेना क्योंकि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो वीडियो में नया तो लाइक करो, चैनल में नया सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।